हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। नाइट्रोजन संचयीकरण में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है, ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को। यहाँ पर पूछा जा रहा है नाइट्रोजन संचयीकरण के बारे में। नाइट्रोजन संचयीकरण यानी कि नाइट्रोजन को संचय करना, यानी कि स्थिर करना, यानी कि दूसरे रूपों में बदल देना। यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब हो गया कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का अमोनिया यानी कि नाइट्रोजन युक्त यौगिक, यानी कि अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिक, नाइट्रोजन युक्त यौगिक में परिवर्तन। और इस प्रकार का परिवर्तन जैविक भी होता है और अजैविक भी होता है। तो जैविक जब यह होता है परिवर्तन, तो जैविक में यह सूक्ष्म जीव के द्वारा मुख्य रूप से यह होता है। सूक्ष्म जीव में कई प्रकार के जीवाणु होते हैं, जो कि स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं या फिर सहजीवी हो सकते हैं। कुछ नील हरित शैवाल होते हैं जो कि ये काम कर सकते हैं। तो जो भी जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वैसे जीव के पास एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है। इसी एंजाइम की सहायता से ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और इस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। यह कोशिका में पाया जाता है। यही नाइट्रोजिनेज एंजाइम ही नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिक में बदलने का काम करता है। चलिए विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प नाइट्रोजिनेज तो बिल्कुल सही है। ट्रांसफरेज नहीं होगा, यह ग्रुप को स्थानांतरित करता है, तो ये भी नहीं होगा। नाइट्रेट रिडक्टेज, तो ये नाइट्रेट रिडक्शन में काम होता है, तो ये भी नहीं होगा। ट्रांसएमिनेज भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस चारों में से, वो ए नंबर होगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।